Hello बच्चों, let's read the following question. For an object projected from the ground with speed u, horizontal rays is 2 times the maximum height attained by it. The horizontal rays of the object is. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है u स्पीड के साथ, उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 2 टाइम्स है किसके, जितनी उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की उसके. हमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है. द गिवन ऑप्शंस आर 2u स्क्वायर अपॉन 3g, सेकंड ऑप्शन इज 3u स्क्वायर अपॉन 4g, थर्ड ऑप्शन 3u स्क्वायर अपॉन 2g एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 4u स्क्वायर अपॉन 5g. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज्ड की कॉन्सेप्ट की. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा. तो सिंपली हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या होता है. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो अब यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो उसका जो पाथ होगा वो समवट इस तरीके से होगा. तो जो यहाँ से जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, जिस पॉइंट पे पार्टिकल स्ट्राइक किया, जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में O से लेके P तक जो डिस्टेंस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. OP रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज हियर, हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड हॉरिजॉन्टल रेंज को हम R से डिनोट करते हैं. R को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G. यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो प्रोजेक्शन का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल. U इनिशियल स्पीड है जिसपे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंड G रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड की. जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होती है वो यहाँ पे होती है कि अपने पूरे पाथ में पार्टिकल ने कहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन किया, उसको हम मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के नेम से लिखते हैं. और इसका जो फॉर्मूला होता है H मैक्सिमम, वो हमारे पास होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2G. तो फर्दर गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इन्होंने बोला है कि इनिशियल स्पीड u है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के 2 टाइम्स है. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें दी गई है दैट इज इक्वल्स टू u. एंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं दैट रेंज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड के फॉर्मूलाज लिखेंगे. सो रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय हमारे पास था g एंड 2h है यहाँ पे 2 इंटू h का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी. अब इसको u स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया. तो हमारे पास इस क्वेश्चन से क्या आ गया, दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन का स्क्वायर एक साइड कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. सो वी कैन राइट 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. सो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. तो हमने tan थीटा का वैल्यू निकाला पहले, तो tan थीटा कितना आया, 2 आया हमारे पास. अब अगर हम थीटा ड्रॉ करने के लिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे थीटा. तो थीटा अगर ये एंगल 90 डिग्री है देन वी नो दैट tan थीटा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नेम रख लेते हैं हम ए बी एंड सी. ट्रायंगल का जो है वो ए बी अपॉन बी सी होगा. अब इसको 2 ये 2 के इक्वल है देन वी कैन राइट इट 2/1. तो ए बी कितना है हमारे पास, 2 है, बी सी कितना है हमारे पास, 1 है. अगर ए बी 2 है, बी सी 1 है, देन यहाँ से हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों का वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो पहले तो ए सी निकालेंगे. तो ए सी निकालने के लिए वी नो दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर plus BC square. So AB square means 2 square plus BC square means 1 square. So from here we can write AC square is equals to 4 plus 1 that is equals to 5. Which means the value of AC is equals to square root of 5. तो AC का वैल्यू कितना आ गया, square root of 5 आ गया. तो अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं. साइन थीटा इस डायग्राम से हमारे पास क्या होगा, that will be equals to AB upon AC, which means ये होगा 2 upon root 5. एंड अब फाइंड आउट करेंगे हम cos थीटा. cos थीटा हमारे पास होगा BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इट विल बी 1 by root 5.
तो अब हमने वैल्यू फाइंड आउट किया कॉस थीटा का एंड वैल्यू फाइंड आउट किया साइन थीटा का, तो ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे हम इन द फॉर्मूला फॉर द रेंज। अब रेंज को फाइंड आउट करते हैं। रेंज के फॉर्मूला को पहले तो रीअरेंज करेंगे। तो रेंज आर का फॉर्मूला था यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय हमारे पास था जी। अब इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, सो इट विल बी यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या आया जी। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट रेंज इज इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 2/√5, कॉस का वैल्यू 1/√5 और ये सारी टर्म डिवाइड हो रही थी जी से, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास रेंज का वैल्यू आया 2 यू स्क्वायर एज इट इज अपॉन जी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 2/5। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू 4 u square divided by 5g. So the final answer is 4u square divided by 5g. अब given option देखते हैं. So last option is correct option. I hope you understood it well. Thanks.